ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं। आज यूपी में कानून का राज है। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, काम के साथ खुद लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की इतनी तारीफ की कि लोगों को हजम ही नहीं हुआ। मोदी जी ऐसे बोल रहे थे जैसे यूपी सरकार नहीं होती तो यूपी खत्म हो जाता। जैसे विदेशी फिल्मों के हीरो दुनिया बचाने निकलते थे, वैसे ही योगी जी ने यूपी को बचा लिया। मोदी जी को सुनते हुए हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। कोरोना के मामले में मोदी जी और योगी जी दोनों का रिपोर्ट कार्ड एक जैसा है। अब जोर जोर से एक दूसरे की तारीफ करने के अलावा बहुत कुछ बचता भी नहीं है। राजनीति में ऐसा ही होता है कि झूठ को इतनी जोर जोर से सच कहो कि लोगों को लगने लगे कि झूठ ही असली सच है। यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो अपनी नाकामियों को कामयाबी बताना राजनीति की जरूरत है। कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। मोदी जी जो चाहे कहें, लेकिन मैं बिना लाग लपेट कह सकती हूं कि कोरोना के समय यूपी से सरकार नाम की चिड़िया उड़ चुकी थी। काला बाजारी चरम पर थी। एक एक इंजेक्शन के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे थे। अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीएमओ से लेटर लिखवाना पड़ता था। सीएमओ गायब रहता था। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार थी। हाई कोर्ट तक ने लॉकडाउन लगाने के लिए कह दिया था, लेकिन यूपी की सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। मोदी जी भी बंगाल में थे, योगी जी भी बंगाल में थे। योगी जी जब लौटे तो कोरोना पॉजिटिव हो गए। यूपी तड़प रहा था। कार की छत पर, ई रिक्शा की छत पर लाशें जा रही थी। श्मशान फुल थे। 20-20 घंटे से ज्यादा की वेटिंग थी। नदियों में लाशें बह रही थी। बाद में योगी जी ठीक हुए तो पर्सनली मेहनत की, इसमें कोई दो राहें नहीं है। योगी जी पर्सनली काम कर रहे थे, बाकी सरकार पीछे से गायब। दोस्तों, क्रिकेट के बहुत सारे मैच चल रहे हैं। वनडे, T20, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कई दूसरे दिलचस्प मैच भी है। 1xBet पर आप अपने मनपसंद खेल खेलकर सही अंदाजा लगाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहले $100 आपको बिल्कुल मुफ्त में खेलने को मिल जाएंगे। जीती गई राशि आप पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक लीजिए। ध्यान रखिए, खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, रिस्क फैक्टर से सावधान रहिए। यूपी के हालात ये थे कि लोग ट्विटर पर मदद मांगते मांगते मर जा रहे थे। ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, लेकिन सरकार के मुताबिक तब भी ऑक्सीजन पर्याप्त था। अस्पतालों में अपना सिलेंडर लेके जाना पड़ता था। कोरोना में यूपी की सरकार ने यूपी को संभाल लिया, ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। जो परिस्थितियां मैंने बताई ये 1000% सच है, और अगर इसे ही संभालना कहते हैं तो फिर ठीक है। दोस्तों, राजनीति में अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बताना पड़ता है। बीजेपी को मालूम है कि कोरोना से ज्यादा फजीहत उनकी कभी नहीं हुई, इसीलिए बीजेपी हर भाषण में कोरोना की नाकामी को अपनी कामयाबी बताने पर जोर देते हैं। मोदी जी ने यूपी की जनसंख्या का भी एक्सक्यूज दिया। मोदी जी ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया। क्यों हटाया? परफॉर्मेंस के आधार पर। मतलब देश का स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के समय देश को संभाल नहीं पाया था। एक तरफ देश का स्वास्थ्य मंत्री कोरोना कंट्रोल करने में नाकाम था, दूसरी तरफ योगी जी कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। और अगर कामयाब थे तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की जो बातें चल रही थी वो अफवाही ही होंगी शायद। लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी ने योगी जी की इतनी तारीफ कर दी है तो फिर यह भी कह देना चाहिए था कि 2022 में योगी जी ही उत्तर प्रदेश को हर मुसीबत से बचाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा।
ये कहते तो अच्छा होता, लोगों को भी भरोसा हो जाता कि उत्तर प्रदेश को हर संकट से उबारने वाले ही योगी जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देश कोरोना के आगे हार गया हो या प्रदेश हार गया हो, आज की तारीख का सच ये है कि खुद को कोरोना नाशक राजा कहना बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। चलते हैं दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि साथ आएंगे तो सच और शक्तिशाली होगा।